So first of all, welcome to the second part of the video. Here I'll be answering some of the questions that I had in my mind while I was joining the college, and also I'll be sharing some advices and my first year experience at IIT BHU. So the first question is, why should or shouldn't you join this college? So every time someone asks me this question that what's good about your college, I just answered that in one line. That is, the best thing about IIT Varanasi is Varanasi itself. And the second best thing about IIT Varanasi is its placements. तो मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि 5 साल तुम बनारस जैसे शहर में अपने प्राइम 5 साल तुम यहाँ 4 से 5 साल रह रहे हो. So it is nothing less than a blessing. Okay. So this can be a plus point for you while choosing this college. And as I talked about the placements, तो आपने रिसेंट रिपोर्ट्स में देखा होगा लास्ट 1-2 साल में जो IIT BHU वॉज द ओनली IIT जिसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स पॉजिटिव में, दैट इज आई गेस +4% के अराउंड. बाकी सारे IITs के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स नेगेटिव में, दैट इज दे आर डिक्लाइनिंग. तो ऑल्दो इन ओवरऑल बेसिस ऑल्सो IIT BHU placement is always in the top 2 or 3 of all the IITs, right? So this can be a plus point for you. Talking about why shouldn't you join this college, so I guess personally there is just one reason why shouldn't you join the college is its open campus. तो open campus की वजह से आप लोगों को like some considerable दिक्कतें आती है which you will eventually figure it out in your college by once you join the college. But हाँ, there are some disadvantages of open college, and mostly that this college doesn't feel your personal. बाकी कॉलेज में जैसे आप जाओगे तो पूरा का पूरा कैंपस क्योंकि क्लोज रहता है तो आपको वो पर्सनल फील आता है कि हर एक चीज़ हर एक जगह हमारा है. बट यहाँ ऐसा नहीं है. आप लोगों को अंदर में फॉरेन टूरिस्ट भी दिख जाएंगे, जैसे कि बिरला टेम्पल है हमारे, तो वहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स या टूरिस्ट आते हैं. एंड बहुत सारे लोकल्स हर आपके कैंपस के हर एक पॉइंट पर रहते हैं. तो या दिस कैन बी अ नेगेटिव पॉइंट. बट इसी रीज़न की वजह से हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये है कि IIT BHU में आप सेकेंड ईयर से, नॉट इन फर्स्ट ईयर बट सेकेंड ईयर से आप खुद का एक पर्सनल 2-व्हीलर रख सकते हैं, बाइक या स्कूटी. सो आई गेस दिस इज़ अ प्लस पॉइंट टू फॉर दिस डिसएडवांटेज. बट या दिस विल आंसर द क्वेश्चन. Okay, so coming on to the next question. Well, once you have finally been allotted IIT BHU in your final round of the JOSA, तो अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करनी कैसी है. इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन एंड केओस था मेरे टाइम पर. तो सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आर पेरेंट्स रियली रिक्वायर्ड इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. सो द ऑफिशियल आंसर इज़ नो. पेरेंट्स का यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल काम नहीं होता है, उन्हें कुछ साइन वगैरह कुछ नहीं करना होता है. बट मेरा पर्सनली एडवाइस है कि तुम फर्स्ट टाइम कॉलेज आ रहे हो तो अगर तुम पेरेंट्स के साथ ही आओगे तो वो बहुत बेटर होगा तुम्हारे लिए. एंड अगर तुम लोन वगैरह के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हो तो उसमें तुम्हारे पेरेंट्स का सिग्नेचर लगता है, तो तुम उन्हें साथ ले आओ तो इट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू. अनटिल अनलेस उन्हें कुछ बहुत ज़रूरी काम है और वो नहीं आ सकते, सो इट विल वर्क फाइन फॉर यू. अदर देन दैट, टॉकिंग अबाउट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो जैसे तुम फर्स्ट डे आओगे यहाँ पर अपने हॉस्टल में, तो तुम सबसे फर्स्ट डे पर तुम्हें अपना हॉस्टल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. और तुम जैसे ही आओगे रजिस्ट्रेशन करोगे तुम्हें अपना रूम अलॉटेड रूम तुम्हें अलॉट होगा अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से. तो हाँ, मोस्टली सेम नाम वाले लोगों को सेम रूम मिलता है ताकि बेसिकली डिफरेंट ब्रांच वाले लोग एक साथ में रह सकते. ओके, तो तुम्हें अपने रूम मिल जाएंगे फर्स्ट डे जब तुम आओगे उसी दिन. एंड 2-3 दिन बाद मोस्टली एक फिक्स टाइम होगा, वहाँ पर तुम्हें मेल आ जाएगा कि वहाँ पर आके तुम्हारा फाइनली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा. जो भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें रिक्वायर्ड मेल पर आ जाएंगे वो सब डॉक्यूमेंट्स लेके तुम पहुँच जाओगे वहाँ. मोस्टली तुम्हें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में दिखाया था कैसे जाना है. तो वहाँ चले जाओगे एंड देन यू विल बी फाइनली ओवर विद द एडमिशन प्रोसेस. सो नाउ, अब तुम्हारा फाइनली एडमिशन हो चुका है, यू हैव सेटल डाउन, एंड अब तुम्हारा फाइनली क्लासेस चालू हो जाएंगे और ओरिएंटेशन होगा 1-2 दिनों में. नाउ फाइनली व्हाट ऑल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर. क्योंकि अभी तक तो भाई तुम बस कॉलेज आना है पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है IIT क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया, अब कॉलेज आ गए, तो अब क्या करना है.
तो सी मोस्टली यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ एडवाइस देना चाहूँगा अलग अलग कैटेगरीज में। तो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट योर एकेडमिक्स। तो देखो एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट ठीक है कि 2 साल 3 साल तुम लोग बहुत ज़्यादा घस के आ रहे हो, इतने दिनों बाद फाइनली तुम्हें थोड़ा सा मौका मिला है खुलने का, तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिलेंगी मज़े करने के लिए, तुम बनारस जैसे शहर में हो। बट मेरा पर्सनल एडवाइस ये रहेगा कि भाई क्लासेस स्किप मत करना, एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर में प्रॉक्सी मत लगाना। तुम बस अगर क्लासेस जाके बस सिर्फ क्लास में बैठ के ध्यान से सुनोगे, तुम्हें स्टार्टिंग में कोई भी प्रोफेसर्स पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है जो कि तुम्हारे जेई टाइम से तुम्हें पढ़ाया जा रहा था। ओके, तो तुम्हें स्टार्टिंग में लगेगा कि क्या घटिया प्रोफेसर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट स्टिल अगर तुम ध्यान से क्लास में बस बैठ के सुनोगे एंड इवेंचुअली अगर तुम एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले और 14 दिन पहले पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे या फिर एग्ज़ाम से एक रात पहले ही पढ़ोगे, तो अगर तुम क्लास में ध्यान से सुने होगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा इजी होगा एंड तुम डिसेंट CPI स्कोर कर लोगे। ओके, एंड मोस्टली पीपल मैनेज, बट ज़्यादा बैक मत लगने देना भाई। फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगती है तो बहुत बेइज्जती होती है। मेरी तो नहीं लगी थी बट मेरे कुछ दोस्तों को लगी थी, तो बैक मत लगने देना। बाकी मज़े करो, फर्स्ट सेमेस्टर ऑब्वियसली मज़े करने के लिए होती है। तुम लोग बहुत 2 साल 3 साल पढ़ के आए हो तो मज़े ऑब्वियसली करना ही करना, बट एकेडमिक थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्लासेस थोड़ा बहुत चले जाना और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले पढ़ाई कर लेना। एंड टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स लाइक इन कैंपस, बहुत सारे फेस्ट तुम्हारे होते रहेंगे, तो कोई ना कोई फेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करना। एंड क्लब्स भी बहुत सारे हैं, तो देखो जो मेनली कैरियर ओरिएंटेड तुम्हारे क्लब्स होंगे, जो लाइक बिजनेस क्लब, कॉप्स वगैरह होंगे, कॉन क्लब होंगे, वो सब का रिक्रूटमेंट तुम्हारा सेकेंड ईयर से मोस्टली खुलता है, कुछ कुछ का पहले आ जाता है। लाइक कॉन क्लब में कुछ कुछ बच्चों को पहले ले लेते हैं वो लोग। तो मोस्टली जो पढ़ाई का रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड चीज़ें हैं वो तुम सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर से कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर तुम कल्चरल क्लब ज़रूर एक्सप्लोर करना। हमारे यहाँ पर म्यूज़िक क्लब्स है दो, उसमें भी 2 है, IMC है, इंडियन म्यूज़िक क्लब है, वेस्टर्न म्यूज़िक क्लब है, तुम्हारे पास मैस्करेड्स है, तुम्हारे पास DFC है। तो बहुत सारे क्लब्स तुम्हारे यहाँ पर होंगे और आते के साथ तुम्हारे आई गेस फर्स्ट सेमेस्टर के मिड सेम्स के अराउंड ही तुम्हारा आगमन होता है, एक इंट्रा फ्रेशर्स होता है जिसमें तुम डिफरेंट क्लब्स के थ्रू पार्टिसिपेट करते हो और उसमें जीतने पर बहुत ही मज़ा आता है। तो उसमें ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करना। उसमें तुम्हारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे सीनियर से इंटरेक्शन होंगे तुम्हारे उसके थ्रू, एंड ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है वो। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब चीज़ ज़रूर एक्सप्लोर करना। तुम्हारा स्पर्धा फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम पर होगा, तो तुम स्पोर्ट्स फेस्ट वगैरह वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी टीम्स आती है, वो सब भी अच्छा से एंजॉय कर सकते हो। तो कोई ना कोई क्लब, कल्चरल क्लब मेनली, और कोई ना कोई फेस्ट में ज़रूर ज्वाइन करना। उससे तुम्हें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी कॉलेज के बारे में और बहुत सारे सीनियर से इंटरेक्शन होगा। ओके, एंड नाउ टॉकिंग अबाउट हॉस्टल लाइफ। तो देखो मेरा पर्सनली बस यही एडवाइस रहेगा हॉस्टल में कि तुम जैसे ही आओगे तो तुम्हें कुछ दिनों बाद ऐसा फील होगा कि तुम्हारे बहुत अच्छे अच्छे तुम्हें दोस्त मिल गए, 10-20 लोग से तुम्हारी या बहुत अच्छी जान पहचान होगी। तो इस मिसपरसेप्शन में मत रहना कि तुम्हारे वो दोस्त हमेशा से तुम्हारे लिए बहुत अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, क्योंकि हॉस्टल लाइफ में तुम बहुत सारे लोगों को जानते होगे, बट सभी तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे। दोस्त का डेफिनेशन जो है अपने अकॉर्डिंग बहुत सब्जेक्टिव होता है। तो यू सी लाइक एग्जांपल जैसे मैं बताऊं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में उनके बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है एंड दे थिंक ये कंटिन्यू हो भी जाएगा 3rd 4th ईयर तक। अगर तुम सीनियर से बात करोगे तो इवेंचुअली होता ही है कि तुम्हारा स्टार्टिंग में बहुत सारा दोस्तों को तुम बहुत अच्छे दोस्त मानोगे अपना, बट इवन 2nd 3rd ईयर में आते आते तक तुम्हारे कुछ के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है। तो जिसके कारण तुम्हें 4th ईयर 5th ईयर में उनके साथ बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। तो रेदर देन दैट तुम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तुम बस फर्स्ट ईयर में जस्ट गुड कनेक्शंस बनाओ बहुत सारे लोगों के साथ, एंड इवेंचुअली 2nd एंड 3rd ईयर आने तक जिनके साथ तुम्हारा वाइब मैच होगा और जिनके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप बिल्ड अच्छा होना होगा, तो इवेंचुअली 2nd 3rd ईयर तक वो हो जाता है। तो फाइनली तुम्हें कॉलेज निकलते तक तुम्हें अपने लाइफ टाइम के फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे, और ऑब्वियसली बात है उनके नंबर बहुत कम होंगे क्योंकि सबके साथ तुम्हारा वाइब मैच नहीं होता है। एंड जिनके साथ नहीं भी होगा तो एटलीस्ट तुम्हारा उनके साथ सिचुएशन ख़राब नहीं होगा, वो स्टिल तुम्हारे अच्छे दोस्त, अच्छी जान पहचान होगी तुम्हारे उसके साथ। तो दिस आई गेस इज़ द वन एडवाइस दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू रिगार्डिंग हॉस्टल लाइफ। नाउ
द मेन थिंग दैट इज़ टॉकिंग अबाउट द करियर पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबको पता है कि ठीक है आईआईटीज़ में आने के बाद बहुत अच्छी प्लेसमेंट लग जाती है, बहुत अच्छा लाइफ सेट हो जाता है। जैसे कॉलेज में आने के बाद तुम्हारा Tier 1 कॉलेज आता है तो लाइफ सेट हो जाता है। बट एग्जैक्टली करना क्या होता है, कैसे क्या होता है, तो इसके लिए मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आगे तुम्हें अपना डोमेन डिसाइड करना होता है। एंड देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि तुम्हें डिसाइड करना ही है फर्स्ट ईयर के एंड में। बट मोस्टली अगर तुम फर्स्ट ईयर में अपना डोमेन डिसाइड कर लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन कमिंग ईयर्स। तो तुम ज़्यादा एक्सप्लोर, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम रहता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ डोमेन, क्योंकि मुझे तो कॉलेज जाने से पहले नहीं पता था कि डोमेन होता क्या है। सो बेसिकली डोमेन इज़ अ डिफरेंट कैटेगरीज इन विच यू विल बी गेटिंग जॉब्स एंड गेटिंग प्लेस्ड, राइट। तो बेसिकली 4-5 डोमेन्स होते हैं हमारे कॉलेज में। मोस्टली एक DADS है, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंटिस्ट। एक PM एंड कंसल्टिंग है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग। एक SD है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एंड फाइनली एक कोर डोमेन होता है, जिस बेसिकली तुम जिस भी ब्रांच में हो तो उसका कुछ कोर प्लेसमेंट्स, कोर जॉब्स उसके लिए भी होते हैं। तो मोस्टली ये 4 डोमेन्स तुम्हारे पास है। तो मेरा पर्सनल एडवाइस ये रहेगा कि तुम हर एक डोमेन में कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करो, अपने फर्स्ट ईयर में कुछ ना कुछ सीखो, कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करो हर डोमेन में। जैसे SD के लिए तो तुम्हारा फर्स्ट सेम में एक C प्रोग्रामिंग का कोर्स भी रहेगा, बट स्टिल तुम अलग से भी अपना कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह के बारे में सीख सकते हो। आसपास तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे जो प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, तो तुम भी उसके साथ थोड़ा बहुत कर सकते हो। अगर तुम्हें इंटरेस्ट आया तो वेल एंड गुड, बाकी तुम बाकी चीज़ों में एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे मैं पर्सनली PM एंड कंसल्टिंग के लिए सोच रहा हूँ फ़िलहाल। तो PM एंड कंसल्टिंग के भी बहुत सारे केस फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट फेस्ट वगैरह में, या फिर डिफरेंट बाहर के कॉलेजेस में भी तुम्हें कॉल आएंगे कि ये सब फेस्ट हो रहा है। तो ये सब केस फॉर्म्स होते रहते हैं। वो तुम्हें वो कॉलेज में आके पता चल जाएगा, तुम अच्छे 20 क्लब के सीनियर से अगर तुम कॉन्टैक्ट में रहोगे तो। ओके। एंड बाकी सबके भी तुम्हें इवेंचुअली कैरियर के लिए आई जस्ट गिव वन एडवाइस कि सीनियर से बहुत अच्छा बना के रखो। तुम जितने ज़्यादा सीनियर्स के से कॉन्टैक्ट में होंगे उतने ज़्यादा तुम्हें इस चीज़ के बारे में नॉलेज मिलते रहेगी। एंड जितना ज़्यादा तुम्हारे पास ये नॉलेज होगा उतना ज़्यादा तुम खुद के लिए फिगर आउट कर सकते हो थिंग्स की इवेंचुअली तुम्हें क्या चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है एंड क्या चीज़ तुम्हें परस्यू करना है आगे अपने करियर के लिए। तो मोस्टली यही सब रहेगा भाई। बाकी देखो, एक बार कॉलेज आ जाओगे तो तुम सब चीज़ अपना धीरे धीरे फिगर आउट कर ही लोगे। ओके। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। अभी तुम लोग फाइनली अपने JEE फेज से ओवर हुए, तुम्हारे पास अभी 1-2 महीना से आई गेस टाइम रहता है, 1.5 महीना। तो इसमें अपने आप को कॉलेज के लिए प्रिपेयर करो, और जो भी पुराने फ्रेंड्स वगैरह थे जिनसे अब तुम्हारी कॉलेज टाइम में JEE टाइम में बात नहीं होती थी, उनसे बातचीत बनाओ। क्योंकि तुम्हारे कॉलेज टाइम में जितने ज़्यादा कनेक्शन जितने ज़्यादा कॉलेज में होंगे तुम्हारे लिए उतना बेनिफिशियल होता है वो। एंड बस अब मज़े करते रहो। 2 महीने फिर कॉलेज आते हैं, फिर कॉलेज में मिलते हैं भाई, फिर मज़े करेंगे, कॉलेज लाइफ अपने अच्छे से एंजॉय करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सायोनारा। ओके या सो एंड मोर ओवर टॉकिंग अबाउट मोर डाउट्स एंड क्वेरीज, तो मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ एक सोच नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए एक WhatsApp ग्रुप बना दूँगा। एंड आई विल बी शेयरिंग द QR कोड और द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और हेयर समवेयर इन द वीडियो। तो आप लोग को अगर IIT-BHU किसी भी राउंड ऑफ जोसा में आपको अलॉट होता है तो आप बस अपना अलॉटमेंट स्लिप मुझे WhatsApp नंबर पे भेज सकते हो। एंड देन मैं आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और वंस यू गेट ज्वाइन यू कैन आस्क डिफरेंट डाउट्स और क्वेरीज एंड डिस्कस अमंग योरसेल्फ आल्सो द इन्फॉर्मेशन दैट यू ऑल विल बी गेटिंग। एंड उसमें सीनियर्स भी होंगे तो तुम्हारे कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे तो तुम्हारे को वहाँ पर अपन आंसर कर सकते हैं। बहुत सारे सीनियर्स मैं उसमें ऐड कर दूँगा, तो यू विल डेफिनेटली बी हेल्प टू दैट ग्रुप। लाइक मेरे टाइम पे तो बहुत लेट जाके मुझे ऐसे ग्रुप्स मिले थे, बट अगर तुम्हें ऐसा कुछ मिलता है तो आई होप दैट यू विल डेफिनेटली गेट सम हेल्प फ्रॉम इट। सो या प्लीज़ डू ज्वाइन दैट ग्रुप इफ़ यू रियली वांट सम हेल्प, एंड अदर देन दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट फाइन। ओके, बाय।